ये तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 28 तारीख हो गई है, बाकी थोड़े दिन रह गए हैं बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर्स में। सप्ली आने की क्या बार बार वजह है, ठीक है। ये स्टूडेंट का मोस्ट कॉमनली सवाल होता है, और ऐसा क्यों होता है कि इतनी बार सप्ली आती है कि जो चांस आपका होता है वो भी ख़त्म होता है। बच्चों, इसका सीधा और सादा सा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में पढ़ते ही नहीं हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि बीकॉम अगर हम एग्ज़ाम्स के दौरान पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। इनकी ये वजह होती है, उनका ये होता है कि जी हम इतने इतने सवाल कर लेंगे तो हम निकल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि थ्योरी सब्जेक्ट्स पे, उसको आपको तैयार करना ही पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, 1 महीने में भी तैयारी हो सकती है, 20 दिन में भी हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। वो अगर टाइम हो टीचर के पास तो वो आपको करा दे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये डिपेंड स्टूडेंट के ऊपर भी करता है कि स्टूडेंट कितना सीरियस है, ठीक है। वैसे तो मैं लास्ट में स्टूडेंट लेता था, लेकिन अब मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स लास्ट में आ रहे हैं ना, पहली बात तो वो नॉन सीरियस है, वो पढ़ ही नहीं रहे। तो जब स्टूडेंट ऐसा करेगा तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपकी सप्ली बार बार आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो है दिल उठ जाएगा कि आप बीकॉम करेंगे। मैंने बताया है ना कि मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, एक नहीं कई स्टूडेंट। कोई 5 साल से लटका हुआ है, कोई 4 साल से लटका हुआ है, कोई 7 साल से लटका हुआ है, और हैरानगी की बात है वो अपनी इतनी ज़्यादा फ़ीसें बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उनका बीकॉम नहीं क्लियर हो रहा। उसकी वजह क्या है, एक अजीब सी जो आप कह सकते हैं ना घटिया सोच, कि हम ना बस इसी तरीके से ना एक फ़ेसबुक ग्रुप में जाएं और वहाँ से मंगते के तौर पे ना सारी चीज़ें मांग कर ले। बच्चों, अगर आपके पास गैस भी पड़ा हो ना, क्वेश्चन की अगर आपको गैस भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट में ना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक स्टूडेंट कहते हैं ये लो जी, ये क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैसे तैयार करेगा। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट है वही बस पास हो सकता है। थ्योरी के गेस दिए हैं, लेकिन थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कैसे वहाँ पर आप लोगों ने डायग्राम्स वगैरह बनानी कि एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए, तो वो जो ये सीखना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स का एक इशू है, जी मैंने बीकॉम पार्ट 1 पास किया खुद से पढ़ के। खुद से तो आप पढ़ के पास हुए नहीं हैं, आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हो, चाहे किसी भी टीचर्स के देखते हो। समझे कि यूट्यूब आपका एक तरह का टीचर ही है। आपने किसी भी एक टीचर का लेक्चर देखा और उसकी मदद से आपको सवाल हल हो गया, तो वो आपका टीचर ही है, और उसकी वजह से आप पास हुए हो, आप खुद नहीं पास हुए। खुद से कोई भी नहीं जो है ना वो निकलता। हम भी जब पढ़े हैं, हम भी अपने टीचर से पढ़े, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम खुद से जो है पढ़ के पैदाइशी तौर पर हम पास हो गए। तो जिन बच्चों के लफ्ज़ में ये जहन में ये लफ्ज़ होता है ना कि हम खुद से पढ़ के, तो ये सब झूठ होता है। पार्ट 1 की इसी खुशफहमी की वजह से पार्ट 2 में फिर उनकी सप्लीज आती रहती है, और फिर वो जो है ना उसी में लटके रहते हैं। तो बच्चों, तैयारी करें, तैयारी करेंगे तो पास भी हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मेहनत तो वैसे भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। हाँ, अगर कोई बच्चा जो है वो मेहनत नहीं कर रहा, ठीक हो गया ये पॉइंट, मेहनत ना करे, दूसरों को बातें लगाना, टीचर्स के ऊपर तंज करना, बैड कमेंट्स करना, तो फिर ऐसे बच्चे वही कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे लिस्ट बड़ी है स्टूडेंट्स की जो यहाँ से बदतमीज़ी करके गए हैं, और बड़ा उन्होंने ऊंचा किया। बाज़ बच्चे ने कहा है कि जी इनसे आपसे पढ़ने से तो बेहतर है कि मैं जो सप्ली ले लूँ बार बार। और आप देखें ऐसे ही हुआ, वो सप्ली ले रहा है और कोर भी है, ले रही है, और अभी तक उसकी सप्ली नहीं क्लियर होगी, यहाँ तक कि उसके आखिरी चांस भी ख़त्म हो गया, दोबारा से उसे बीकॉम के पेपर देने पड़ रहे हैं। कोई भी टीचर हो बच्चों, अगर आप उसके साथ इस तरह का भी बिहेव करोगे, बदतमीज़ी करोगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। टीचर का और पेरेंट्स का क्या मकाम है, पहले आप जाके उसको अच्छी तरीके से जो है ना समझ लें, फिर आप ये बात करें। तो ये बीकॉम इतना जितना आसान है ना, तो स्टूडेंट की इसी वजह की वजह ख़राबी है कि वो उसमें पास ही नहीं हो पा रहे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट स्टार्टिंग में आते, पढ़ते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट में फुल अटैम्प्ट में क्लियर होते हैं, कोई सप्ली का कोई इशू ही नहीं है। गैस पेपर जी हाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं, स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन मैं पहले ही बताया था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ उनको ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार किसी भी किस्म के कोई भी गैस पेपर अपलोड नहीं किए गए। हर साल होते हैं लेकिन इस बार नहीं अपलोड किए गए, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि अभी टाइम है, तैयारी करें। तो हाँ, स्टूडेंट का मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नोट लगाया था कि मैंने स्टूडेंट लेना भी छोड़ दिए, क्योंकि एग्ज़ाम सब आ गए, बच्चों ख़त्म हो गया। अब आप मेरी जाके वीडियो देखें, लेटेस्ट वीडियोस में कितनी दफ़ा कहा है कि जी आके तैयारी कर लें, इतने से क्लास स्टार्ट हो रही है, अपनी तैयारी करें, अपना वो पढ़ें, बार बार कहें। लेकिन अब ये है कि स्टूडेंट नहीं करेंगे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो मोस्टली बीकॉम में सप्ली की ये वजह है कि स्टूडेंट को खुशफहमी होती है कि हम एग्ज़ाम्स के दिनों में इधर से नोट्स लेके पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, ये आसान भी है, और अगर आप ना पढ़ें तो ये मुश्किल भी है। तो खैर, तैयारी करें। ये अच्छा, रिज़ल्ट का स्टूडेंट पूछे रिज़ल्ट कब आएगा। बच्चों, पहले पेपर तो दे लें, पेपर दें, उसके बाद रिज़ल्ट को हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा। सप्लीमेंट्री के पेपर कब स्टार्ट होने हैं, ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो पेपर हो रहा है वो आप तैयार करें।
اس کی تیاری کریں، اللہ کا نام دیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ سب کا پیپر جو ہے آسان کریں اور کامیاب کریں. ٹھیک ہو گیا.